मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ की बात होने वाली है। प्रीपोजिशन के बारे में आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये ग्रामर का टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बात कर लें जो प्रीपोजिशन होता है। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। और प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? वो होती है संबंधवाचक अव्यय। एक तरीके से ये होता है कि हमसे कोई कहे, अगर सपोज दैट अगर हमसे कोई कहता है कि टेबल किताब है, ओके, अगर हमसे कोई कहता है कि टेबल किताब है, तो हिंदी आने के बावजूद इस वाक्य के अर्थ को समझना हमारी बस की कोई बात नहीं है। जैसे अगर कोई कह दे कि टेबल किताब है, मतलब आप समझ पा रहे हो टेबल किताब है, ये कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? तो इसको समझना आपको मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि टेबल के ऊपर किताब है या टेबल के नीचे किताब है, टेबल के पास किताब है, तो इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, है ना? तो बस इसमें यही दर्शाया था। इसमें क्या होता है कि संबंध को दर्शाया जाता है। देखिए इसकी डिफिनेशन है कि ये शब्द अथवा सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। सिंपल, बहुत अच्छी डिफिनेशन है। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि जो संबंधवाचक अव्यय है उसे हम किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया टेबल वाला एग्जाम्पल। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि जो बुक है वो टेबल पे है, ओके। द बुक इन द टेबल, मतलब जो किताब है वो हमारे टेबल पे है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टेबल के ऊपर जो किताब रखी हुई है उसकी बात हो रही है। मतलब एक तरीके से टेबल और किताब का संबंध बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन, फॉर, फॉर्म, ऑफ, मतलब ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है संबंधवाचक अव्यय में। तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कंजक्शन। आज थोड़ा टॉपिक छोटा रहेगा, आई थिंक 10 मिनट या 10-12 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो क्लोज होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको नाउन से शुरुआत की थी, तो ये सारे टॉपिक आज क्लोज होने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये सब मैंने बताया आपको। और आज का टॉपिक बहुत जल्दी समाप्त होगा और कल हम शुरुआत करेंगे वचन की, ओके। कल हम कौन सी शुरुआत करेंगे? वचन, लाइक नंबर। फिलहाल तो चलिए हम चलते हैं कंजक्शन के ऊपर, और कंजक्शन किसे कहते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि कंजक्शन ये देखिए 7 नंबर है, ओके। कंजक्शन हम उसे कहते हैं जिसे हम अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय की अगर बात कर ली जाए तो अगर जैसे कि मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल बताया था प्रीपोजिशन में, अगर इसमें बात कर लूँ तो समुच्चय बोधक अव्यय की व्याख्या बहुत ही आसान है, ओके। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को जोड़ने वाला शब्द होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें, देखिए डिफिनेशन क्या लिखी हुई है कि ऐसा शब्द जो वाक्यों को अथवा शब्दों को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आपको डिफिनेशन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार को अगर हम कैसे समझें कि समुच्चय बोधक अव्यय हम किसे कहते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, ओके। मतलब अगर कहीं किसी की बात कर ली जाए तो दो चीज़ों को एक जगह जोड़ना ही मतलब कनेक्ट करना एक तरीके से, वही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये समझिए आप, जैसे कि राम एंड श्याम, ओके। राम और श्याम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राम और श्याम भाई हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम और श्याम का क्या हो रहा है, एक तरीके से कनेक्शन है कि नहीं। यहाँ पर जो एंड है मतलब और है, इसका जो प्रयोग किया गया है यह समुच्चय बोधक अव्यय में किया जाता है केवल। और यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे का कनेक्शन बतलाया जाता है कि राम और श्याम क्या है कि वह भाई है,
ओके, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में समझिए कि एंड, बट, बिकॉज, सो और दैट, मतलब ऐसे जो ये वर्ड मैंने लिखे हुए हैं ना इंग्लिश में, बिकॉज, सो और दैट, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि एक दूसरे का कनेक्शन बतलाते हैं, मतलब उससे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। एक तरीके से जैसे कि अगर बिकॉज कर लिया जाए कि राम आया लेकिन श्याम नहीं आया, यहाँ पर क्या हुआ कि बिकॉज का यूज़ हुआ, राम इज़ कमिंग, बट बिकॉज भी लगा सकते हैं, बट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम का बिकॉज के साथ यूज़ कर दिया गया, यहाँ पर एंड के साथ यूज़ कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। कनेक्शन भी आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंटरजेक्शन भी बहुत ही सिंपल, एक तरीके से समझना बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको दूर से बुला रहा है तो वो कैसे बुलाएगा। गांव में देखते होंगे आप कि अगर कोई बहुत दूर है, ठीक है, आई थिंक 500-600 मीटर दूर है, तो वो आपको फ़ोन ना करके कैसे बुलाता है, ये भी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर गांव की छोड़िए, कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा दूर पे बुलाया जाए, अगर कॉल ना की जाए, फ़ोन ना किया जाए, किसी के द्वारा कनेक्ट ना किया जाए, आपको डायरेक्टली उस व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाए तो आप कैसे बुलाएंगे उसे। या ये हो गया। और एक एग्ज़ाम्पल समझ ली कि यदि आप किसी चीज़ को देखकर विस्मित हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से भयभीत हो जाते हैं, तो भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको देखकर आप डर जाओ, तो आपको भी हो। अगर मान लीजिए कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो कहेंगे ओम। ओके, यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी को बुलाना हो तो कैसा यूज़ करेंगे, हुर्रे, मतलब एक तरीके से आप उसे बुला रहे हैं। यहाँ पर अरे, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर अरे का यूज किया जाता है, यहाँ पर अरेर। ओके, अरे वाह, मतलब अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, मतलब सपोज करिए कि आइसक्रीम पसंद आ गई, तो कितना मज़ा आता है, अरे वाह कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर आप वहाँ पर इंटरजेक्शन का उपयोग करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही था, और कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, और न्यू टॉपिक की हम बात करेंगे हम अच्छे तरीके से। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारा जो क्यूजकल ग्रुप है वहाँ पे कुछ टेलीग्राम की टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है एग्ज़ाम कुंड में। लिंक दी हुई है नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम पे जाना है, यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में। डाउनलोड करते ही सर्च बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको लिखना होगा एग्ज़ाम कुंड लिखते ही, जो चैनल का नाम है ना मेरे आपके सपोर्ट से बना है जो कि, तो आपको क्या लिखना है, एग्ज़ाम कुंड लिखते ही एक चैनल आएगा जिस पे आई थिंक 20 से 22 हज़ार मेम्बर होंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। धीरे धीरे ग्रुप जो है इनक्रीज होने वाला है, लगभग बहुत बढ़ेगा। तो सिंपल है, आप वहाँ पे जाके हर एक सब्जेक्ट की क्यूज़ को आसानी तरीके से खेल सकते हो। वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, रीजनिंग, मतलब ऑल सब्जेक्ट की क्यूज़ होती है वहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी या ख़राब लगी, जो भी लगी आप बताइए, कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या कुछ और जो भी। ओके, क्योंकि मुझे कुछ तो पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।